प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर ने हमें अपने अपने प्रेम से परिपूर्ण करा और हमें ये जीवन दिया है कि हम परमेश्वर की बातों को सीख सकें। और आज की रात मैं कहीं उत्सव में, विवाह उत्सव में आया हुआ हूँ और तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, खुदा ने अभी हमें अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। आपकी परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए। और यहाँ पर जो वचन लिया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय और उसका 24 पद से। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है वचन, ये इससे ऊपर जो हेडिंग दी गई है वो हेडिंग दी गई है यीशु के पीछे चलने का अर्थ। क्या है यीशु के पीछे चलने का अर्थ? हम कहते हैं हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के अनुसार चलना चाहते हैं, हम कहते हैं कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जैसा है उसकी तरीके से हम चलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम उसके तरीके से चल पाते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करते हैं? हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि तेरा दर्शन, तेरी अगुवाई, तेरी करुणा, तेरी दया हमारे साथ रहे। प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहे। प्रार्थना करते हैं आपका दर्शन हमारे जीवन में बना रहे। और प्रभु वचन कहता है कि जो जहाँ दर्शन नहीं वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, आपका दर्शन हमारे जीवन में होना बहुत बहुत आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपने ये अवसर दिया है कि मैं आपकी महिमा कर सकूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको संभालिए। विशेषकर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय जबकि हम जिस घर में यहाँ उपस्थित हैं, अपनी बहन के घर में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर, तेरी दया इस परिवार में चाहते हैं प्रभु। इस परिवार पर आपका अनुग्रह और आशीष ऊपर करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर जो शीर्षक दिया गया है वो यीशु के पीछे चलने का अर्थ है। क्या मैं और आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। मेरे प्रियो, मैं और आप, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपने चेलों से, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने आप का इनकार करे, यानी अपने आप को भूल जाए कि मैं कौन हूँ। मैं परमेश्वर की सेवा करने वाला या सेवा करने वाले लोग हैं। चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ हों वैसे हमें सेवा करनी है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है चाहे आप किसी भी पद पे हो, चाहे आप कोई भी आपका पद हो, चाहे आप कितने ऊंचे हों, लेकिन आप परमेश्वर के अनुसार मुझे और आपको अपने पद को, अपनी बातों को, अपने कामों को छोड़ देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की बातों पर चलना चाहिए, चाहे हम कितने भी ऊंचे पद पर हों। लेकिन हमें अपने पद का, अपने पैसे का, अपनी चीज़ों का क्या करना चाहिए? सब चीज़ों का हमको परित्याग कर देना चाहिए और परमेश्वर जो चाहते हैं उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि अपना क्रूस उठाए। अपने क्रूस उठाने का मतलब है कि वो अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को भूल जाए। और जैसे क्रूस प्रभु यीशु मसीह ने ली थी, क्रूस का किस बात का चिन्ह है? क्रूस जो है हमारे गुनाहों से हमारे को उद्धार देने का चिन्ह है। पहले वो शापित थी क्रूस, लेकिन अब वो शापित नहीं रही। अब प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना बलिदान दिया तो मेरे प्रियो, वो जो बलिदान उसने दिया वो क्या बन गया? वो हमारे लिए उद्धार का कारण बन गया। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता मेरे पीछे होले, यानी मेरे पीछे होने का अर्थ है कि वो अपने आप का परित्याग करे, मेरी बातों पे चले, प्रभु का वचन जो कहता है उसके अनुसार चले।
क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहता है वो उसे खोएगा, जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। हालेलुया। हम देखते ना कि बहुत से लोग प्रभु के नाम पर शहीद हो जाते हैं, प्रभु के नाम पर उनके जीवन खत्म हो जाते हैं। स्तेफनुस को हम जानते हैं, इतना बड़ा उदाहरण है कि स्तेफनुस को पत्थरवाह किया गया। हालेलुया। उसको पत्थरवाह किया गया और लेकिन वो प्रभु की राह पे चलता रहा। हालेलुया। ग्राहम स्टेन्स का इतना बड़ा उदाहरण, ग्राहम स्टेन्स का इतना बड़ा उदाहरण हमारे जीवन के लिए कि उन्होंने और उनके 2 बच्चों का बलिदान हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो प्रभु के पीछे चलते रहे और यहाँ तक उनके साथ हुआ कि उनके 2 बच्चे और वो स्वयं का बलिदान हो गया, लोगों ने उन्हें जला दिया। हालेलुया। क्योंकि जो कोई अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। हालेलुया। और यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। चाहे हमारे पास कितनी जिंदगी हो, कितना हमारे पास पैसा हो, कितना बड़ा हमारा घर हो, लेकिन अगर मेरे और आपके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो मेरा और आपका जीवन बर्बाद है, क्योंकि हमें सीधा नरक में जाना ही है, हम स्वर्ग में जा ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा आएगा तो उस समय वो उस हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, मेरे चाहे कितने भी अच्छे काम हों और चाहे मैंने उसके पीछे कितने गुनाह किए हों, मैंने कितने भी गुनाह किए हों, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा न्याय करने के न्याय तख्त पर बैठेगा तो मेरे प्रियो, मेरे और आपके अच्छे और बुरे कामों का प्रतिफल हमें मिलेगा। और हमारी जो हम देखते हैं कि वो हमारा क्या चलेगा, हमारी फिल्म चलेगी, कौन से कार्य हमने अच्छे किए हैं और कौन से कार्य हमने बुरे किए हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे सब कामों का हिसाब लेगा। हालेलुया। किसी ने वचन कहता है किसी ने आपको ठंडा पानी पिलाया तो उसके एवज में प्रभु उसको 100 आशीषें देगा, 100%। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने हमें अपने कामों के द्वारा हमें अपना जीवन दिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, जहाँ खड़े उनमें से कोई ऐसे हैं जब तक परमेश्वर के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी नहीं चुकेंगे। मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर के दर्शन में चलें, परमेश्वर की अगुवाई में चलें, यही मेरी और आपकी इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे अपने आप को, अपने जीवन को ख़त्म कर लेना है, भूल जाना कि मैं कुछ भी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, मैं परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला हूँ। ये मुझे और आपको करना है, जो वचन में लिखा है उसके अनुसार मुझे और आपको चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें स्वस्थ रखा, अच्छा रखा, अपने अनुग्रह में रखा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे और प्रभु हर पल हर क्षण तेरी महिमा करने वाली बन। पिता परमेश्वर, विनती करते हैं जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं, प्रभु सबको आशीष और बरकत देना, अपने अनुग्रह में रखना। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखें। जय मसीह की।